नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट जिनी और मैं जानता हूँ कि अरिजीत सिंह की आवाज हंसते खेलते इंसान को रुला सकती है, लेकिन उनकी ये वाली आवाज शायद ही कुछ ऐसा करे। से चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो ना रे, खाइयो ना दो नैन। अरे नहीं नहीं, ये एडिटेड क्लिप नहीं है भाई, बल्कि उसकी ओरिजिनल आवाज है। तो क्या अरिजीत भी ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं? लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं डीजे वाले बाबू यानी कि बादशाह की, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में बिना डीजे के ही गाना बजा दिया। पर इसे सुनते ही वहाँ बैठी ऑडियंस का हाल बेहाल हो गया और वह बादशाह के चुप होने का वेट करने लगी थी। लेकिन हर सिंगर के सुर ताल में ऑटो ट्यून से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मेलोडी क्वीन श्रेया घोषाल की आवाज, जो चाहे जैसे भी गाए, सोते जागते उठते या फिर बैठते, उनकी आवाज लोगों के कानों में चाशनी घोलती है। पर दोस्तों, इन सिंगर्स की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। ऐसी और भी कई सिंगर्स हैं जिनके असली सुरताल और उनके ऑटो ट्यून के कमाल का पर्दाफाश होगा आज की हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डीजे वाले बाबू से, जिनके एक ही गाने के मैं आपको दो अलग अलग वर्जन सुनाऊंगा। अगर आप म्यूजिक लवर है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, पर अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूँ। ये दोनों ही आवाज इंडिया के महंगे रैपर्स में से एक आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह की है, और जिन आवाजों को आपने सुना वो दोनों आवाजें इनकी ही थी। बस फर्क इतना था कि पहली आवाज में बादशाह ने गानों को ऑटो ट्यून और ना जाने कितने ही फलाना ढिमकाना ट्यून सबके साथ गाया था, वही दूसरी आवाज में उनके असली आवाज की पोल खोल दी थी, क्योंकि उसमें कोई भी ऑटो ट्यूनिंग नहीं थी। असल में बात कुछ ऐसी है कि लोगों के लिए संगीत एक भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है, लेकिन बादशाह के केस में मामला थोड़ा उल्टा है, क्योंकि पहले तो इनके रैप्स किसी को समझ नहीं आते, और मान लो अगर कोई बेचारा इन्हें समझ भी लेता है, वो इनकी आवाज को सुनकर अपनी समझ को ही कोसने लगता है। लेकिन जानते हो, बादशाह सिंगर चाहे जैसे भी हो, लेकिन दिल के बड़े ईमानदार है, इसलिए तो उन्होंने खुलेआम यह कहा था कि ऑटो ट्यून की वजह से उनके जैसे सिंगर्स इंडस्ट्री में गुजारा कर पाते हैं। पर अब इन्हें कौन बताए कि आप तो ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करके गाने गा लेते हो और वो हिट भी हो जाते हैं। अरे भाई, आपके ऑटो ट्यून से पहले भी म्यूजिक इंडस्ट्री थी, और तब के गानों का रीमेक भी आप लोग बार बार बनाकर चलाते हैं। गुरु रंधवा, प्रॉपर पटोला, तेनू सूट सूट करदा बन जा तू मेरी रानी जैसे कई हिट गानों के सिंगर गुरशरण जोत सिंह रंधवा, जिन्हें हम गुरु रंधवा के नाम से भी जानते हैं, वो अपनी पार्टी के नंबर्स के लिए पूरे इंडिया में काफी पॉपुलर है, क्योंकि पंजाबी हिंदी मिक्स्ड इनके गाने हर पार्टी में आग लगा देते हैं। लेकिन क्या वाकई में इनकी आवाज इतनी दमदार है? आजकल सिंगिंग के लिए ऑटो ट्यूनिंग का इस्तेमाल करना कितना कॉमन हो गया है, क्योंकि इसी तरीके से सभी अपनी बकवास आवाज को भी टेक्निकली सही कर देते हैं, जिसके बाद उनका चाहे गला खराब हो या फिर फटा हो, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत ही नहीं आती। तभी तो आजकल आया हुआ हर सिंगर साक्षात सरस्वती माता का वास अपने गले में लेकर उतरता है, जिसके बाद हम उस सिंगर की आवाज की तारीफ ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कौन सी लेडी गागा गा रही हो। यकीन नहीं होता तो खुद ही अपने गुरु रंधवा की असली आवाज सुन लीजिए। जिस हिसाब ना हस दिया ओ लगदी पंजाब दिया। कैसे शेर की तरह दहाड़ लगाकर गाने गाना वाला गुरु बिना ऑटो ट्यून के दिवाली वाला फुसकी बम निकला। ये सब जानने के बाद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी असली आवाज कैसी थी, पर ये जरूर कहूंगा कि इनसे ज्यादा दमदार तो ट्रेन में गाना गाने वाले बच्चों की आवाज होती है, जो बिना माइक, इंस्ट्रूमेंट या ऑटो ट्यून के भी पूरे डब्बे में सभी लोगों के कानों तक अपनी असली आवाज पहुंचा देते हैं। टोनी कक्कड़, अब इन जनाब के बारे में तो क्या ही बोले। इनकी बहनें अपनी आवाज की दम से जगरातों से लेकर म्यूजिक शोज की जज बन गई, और यह है कि उनका आंचल थामे ऑडियंस को बस रिपीट पे रिपीट लिरिक्स सुनाया जा रहा है।
पहचान गए ना ये कौन है। लेकिन मैं कहता हूँ चलो एक बार तो हम टोनी कक्कड़ के वर्ड्स रिपीट करने की आदत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर उसके बदले में उसे अपनी असली आवाज ऑडियंस को सुनानी चाहिए ना तो इनके लिरिक्स यादगार होते हैं और ना ही इनकी आवाज दमदार है, क्योंकि जब इन्हें स्टेज पर बिना ऑटो ट्यून के परफॉर्म करने का मौका मिला तब इनकी आवाज बेगी बिल्ली से भी बदतर हो गई। फिल्म और एल्बम में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए ये ऐसे गाने गाते हैं जैसे मानो इनकी सांस में संगीत की धारा बहती हो। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, अगर मैंने कोका कोला का यह वर्जन पहले सुना होता तो इस गाने पर थिरकने वाले हर बंदे को फौरन श्राप दे देता, क्योंकि टोनी वैसे तो अपने लिरिक्स को लेकर पहले से ही ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि थोड़ा सीखने के बाद शायद ये हमें अच्छे और बिना लिरिक्स को रिपीट किए कोई गाना दे दे। पर अब इनकी असली आवाज सुनने के बाद मुझे और आपको इनके प्रकोप से कोई अच्छा और बिना ऑटो ट्यून वाला सिंगर ही बचा सकता है। ध्वनि भानुशाली। मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा। अरे भाई डरो मत, ये इंसान की आवाज है, वह भी उस इंसान की जिसने ले जा रे का नया वर्जन गाया था। जो आवाज आपने पहले सुनी वह भी उनकी ही आवाज है जो बिना किसी ऑटो ट्यून के मैंने आपको सुनाई थी। मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा। अच्छा, मैं जानता हूँ आप इस पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इंडियन पॉप स्टार ध्वनि भानुशाली की आवाज बिना ऑटो ट्यून के चाय कम पानी ज्यादा लगती है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। क्योंकि ये आवाज गानों में तो पतली होती है लेकिन बिना म्यूजिक के काफी ज्यादा भारी हो जाती है। फिर भी ये अपनी इसी आवाज के बलबूते पर आज इंडियन पॉप स्टार बन गई हैं, क्योंकि इनका म्यूजिक सिंगल वास्ते रिलीज के बाद ही तुरंत 1 बिलियन व्यूज पाने वाला पहला वीडियो था। पर तब लोग जानते नहीं थे कि ये अब इंडस्ट्री की बाकी सिंगर्स की तरह ऑटो ट्यूनिंग का इस्तेमाल करती है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो शायद वो उनके गानों को सोच समझ कर सुनते। एक बार फिर सुन लीजिए। जितना मैं जानता हूँ दोस्तों, सिंगर्स तो लोगों को वही याद रहते हैं जिनकी आवाज 100 साल बाद भी वही जादू फैलाती है जो रिकॉर्डिंग के वक्त फैला रही थी। ऐसे में ऑटो ट्यून की बदौलत ये गाने तो गा देंगे, लेकिन लोग इन्हें कितने दिन तक याद रखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। श्रेया घोषाल। इस सिंगर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने ऑटो ट्यूनिंग के जमाने में अपनी असली आवाज का जादू ऐसा बिखेरा कि उसके सम्मान में उन्हें 4 नेशनल अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। इनकी इस आवाज को सुनने के बाद मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते, क्योंकि इनकी आवाज में मैं बिल्कुल गायब हो जाता हूँ। और इसी वजह से इनकी आवाज की सच्चाई, जिसे ना ऑटो ट्यून की जरूरत है और ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट की, फिर भी मैं बता देता हूँ, श्रेया घोषाल इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि उन्होंने अपने करियर का पहला ऑफिशियल गाना देवदास का बेरी पिया 16 साल की कम उम्र में एक ही टेक में रिकॉर्ड कर दिया था, वह भी बिना किसी ऑटो ट्यून के। वैसे भी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि श्रेया का शायद ही कोई ऐसा गाना होगा जो किसी को पसंद नहीं आया हो, और ये बात खुद श्रेया भी बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए तो अपने फैंस को ट्रीट देने के लिए वो सोशल मीडिया पर भी अपनी मेलोडीज बिखेरती रहती है, जिसको सुनने के बाद ऑटो ट्यून्स तो छोड़ो, मुझे तो दुनिया के सारे ट्यून्स टट्टी लगने लगते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि श्रेया की आवाज का जादू सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही है, तो अपने कान को खोल कर सुनिए, क्योंकि इनकी आवाज बंगाली सिनेमा में भी बहुत सारे लोगों के कानों में ऐसा ही रस मिलाती है। और इसी वजह से वो वहाँ भी काफी फेमस है, इसलिए तो लोग इन्हें प्यार से मेलोडी क्वीन भी कहते हैं। अरिजीत सिंह। मैं जानता हूँ अरिजीत की आवाज आपने इंट्रो में भी सुनी थी, जिसे सुनने के बाद वाकई में आप सब धरती से संन्यास लेने को मजबूर हो गए थे ना। पर क्या इसका मतलब यह है कि सिंगर चाहे कितना भी बड़ा और पॉपुलर क्यों ना हो, वह ऑटो ट्यून करता है? क्योंकि ऑटो ट्यून के बिना तो उनकी आवाज किसी फटे स्पीकर से कम नहीं लगेगी। ऑब्वियसली ऐसी आवाज कौन सुनना चाहेगा।
अगर पहले वाली आवाज अरिजीत की थी तो दूसरी वाली किसकी थी? अरे मेरे भाइयों, उनकी बहनों और उनकी भाभियों, सोच में मत पड़ो, ये दोनों आवाजें अरिजीत की ही है और दोनों में ही ना कोई ऑटो ट्यून था और ना ही कोई म्यूजिक। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक लाइव कॉन्सर्ट के वक्त माइक में टेक्निकल समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से अरिजीत के नादान परिंदे नादान कम और कानों को तकलीफ देने वाले ज्यादा लग रहे थे। पिया के मिलन की याद, somebody fucking fix this mic। इसी वजह से परेशान होकर खुद ही अरिजीत ने टेक्निकल टीम को माइक ठीक करने को बोला और उसके बाद कॉन्सर्ट को आगे बढ़ाया था। केवल इतना ही नहीं, अरिजीत तो इतने ज्यादा ओरिजिनल सिंगर है कि वो अपने गानों में ऑटो ट्यून के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ होते हैं और उन्हें यह बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी कंपोजर या डायरेक्टर उनकी आवाज के साथ छेड़छाड़ करे। इसलिए तो जब वजह तुम हो मूवी में उनके गाए हुए गाने पल पल दिल के पास में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल किया गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गए थे और ट्विटर पर ही उन्होंने म्यूजिक कंपोजर को खरी खोटी सुना दी। मतलब बात सिर्फ इतनी है कि हर सिंगर को ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ सिंगर्स की आवाज वाकई में बहुत सुरीली है जिसे जितनी बार सुनो वो उतनी ज्यादा पसंद आने लगती है। पर ऑटो ट्यून के खिलाफ आवाज उठाने वाले अरिजीत अकेले नहीं है। इस लिस्ट में सुखविंदर सिंह का भी नाम है, जिन्होंने पिछले 20 सालों में कुछ गानों को छोड़कर सभी गाने बगैर ऑटो ट्यून के गाए थे। हालांकि हाल अब ऐसा हुआ है कि आने वाले सभी सिंगर्स धड़ल्ले से ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो पुराने ही गानों का रीमेक बना देते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री से ओरिजिनलिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। यह बात खुद सुखविंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में कही थी। पर क्या आप भी सुखविंदर सिंह की इस बात पर सहमत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इन सिंगर्स की असली आवाज ने आपको अपने कान में उंगली करने पर मजबूर किया हो तो हमें कमेंट में जरूर बता देना और अपने अपने फेवरेट सिंगर्स का नाम भी लिख देना। देखते हैं कौन सा सिंगर बाजी मारता है। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।